जय श्री राम मित्रों। श्री राम कथा रामचरितमानस का सुंदर प्रसंग। लक्ष्मण जी का शूर्पणखा को नाक कान से विहीन करना, खरदूषण वध और शूर्पणखा का रावण को भड़काना। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा, जो कि नागिन के समान दुष्ट हृदय की थी, सुंदर रूप धरकर श्री राम लक्ष्मण के पास आई और कहने लगी कि मेरे योग्य जगत में कोई पुरुष नहीं मिला। तुम दोनों को देखकर आज मेरा मन माना है। श्री राम ने सीता जी की ओर देखकर कहा कि मेरा छोटा भाई कुमार है। फिर वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा का त्याग करेगा। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने भयानक रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सीता जी भयभीत हो गईं। लक्ष्मण जी ने प्रभु के इशारे पर उसे नाक कान से विहीन कर दिया, मानो उसके हाथों रावण को चुनौती दी हो। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। शूर्पणखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषण वध। वह अपने भाई खरदूषण के पास विलाप करती हुई गई थी और कहने लगी कि तुम्हारी वीरता को धिक्कार है। इतना सुन दोनों भाई सेना लेकर चले। जब श्री राम ने देखा कि राक्षसों की सेना आ रही है, उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम जानकी को लेकर पर्वत की कंदरा में चले जाओ। प्रभु श्री राम कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर राक्षसों को देख रहे हैं। खरदूषण ने अपने दूतों से श्री राम के पास संदेश भेजा कि अपनी छुपाई हुई स्त्री हमें दे दो और दोनों भाई जीते जी वापस चले जाओ। दूतों ने संदेशा प्रभु श्री राम को दिया। प्रभु मुस्कुराकर बोले कि हम क्षत्रिय हैं, हम तो काल से भी लड़ जाएं। हम ऋषि मुनियों की रक्षा करने वाले हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं। अगर तुम लोगों में शक्ति ना हो तो वापस लौट जाओ। युद्ध में पीठ दिखाने वालों को मैं नहीं मारता। जब खरदूषण को प्रभु श्री राम का संदेशा मिला तो वे अस्त्र शस्त्र लेकर श्री राम पर बरसाने लगे। श्री राम ने उनके शस्त्रों को तिल के समान टुकड़ों में काट डाला। राक्षसों के बहुत से योद्धा मारे गए। अपने योद्धाओं को व्याकुल देखकर त्रिशरा खरदूषण श्री राम की ओर आए और श्री राम पर प्रहार करने लगे। श्री राम ने क्षण भर में उनके शस्त्रों को काट डाला। क्षण भर में सभी राक्षसों का विनाश हो गया, जिसे देखकर देवता फूल बरसाने लगे। लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। शूर्पणखा का रावण को भड़काना। खरदूषण के मरने के बाद शूर्पणखा ने रावण को भड़काया कि तुम्हारे जीते जी मेरी यह दशा हो गई है। वह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मुझे उनकी करनी से ऐसा लगा कि मानो पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर देंगे। वह राक्षसों का वध करके देवताओं और मुनियों को सुख दे रहे हैं। उनका नाम राम है। उनके साथ जो सुंदर स्त्री है, मानो उस पर 100 रति न्यौछावर हों। मैंने उनसे कहा कि मैं तेरी बहन हूं, तो मेरी हंसी करने लगे, मेरे नाक कान काट दिए। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण आए तो उन्होंने सेना सहित खरदूषण और त्रिशरा को मार डाला। रावण विचार करने लगा कि मेरे भाई मेरे समान ही बलवान थे। भगवान के सिवाय उन्हें कोई नहीं मार सकता। लगता है भगवान ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। मैं जाकर हठ पूर्वक उनसे वैर करूंगा। उनके बाण से प्राण त्याग कर भवसागर तर जाऊंगा। अगर वह दोनों नर के रूप में सुंदर राजकुमार हुए तो भी उनको पराजित करके उनकी स्त्री को छीन लूंगा। रावण ऐसा विचार कर मारीच के पास गया। सीता जी का अग्नि में प्रवेश। लक्ष्मण जी जब वन में कंद मूल लेने गए थे, तब श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि तुम पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हो। मैं राक्षसों का विनाश करने के लिए मनुष्य लीला करूंगा।
तुम तब तक अग्नि में निवास करना। श्री राम की बात समझकर सीता जी अग्नि में समा गईं और उन्होंने अपने जैसा रूप और सील वाली छाया मूर्ति वहां रख दी। भगवान की इस लीला को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई प्रसंग को लेकर या इससे आगे का प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।